फिक्र की अगली खबर में चर्चा लाउडस्पीकर की, जिस पर बंगाल से दिल्ली तक राजनीतिक शोर है। विधायक से लेकर सांसद तक चिंता जता रहे हैं। बंगाल के सीएम से लेकर देश के गृह मंत्री तक ये मुद्दा उठाया जा चुका है। विवाद की जड़ में है शुभेंदु सरकार का वो आदेश जिसमें धर्मस्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का ऑर्डर है। पिछले कुछ दिनों से लाउडस्पीकर का मुद्दा गरमाया हुआ है। अब इसकी गूंज पॉलिटिकल कॉरिडोर में सुनाई पड़ रही है। टीएमसी के बागी विधायक और सांसद भी इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। कोलकाता में रुद्रब्रत बैनर्जी के नेतृत्व में 13 विधायकों का दल सीएम शुभेंदु अधिकारी से मिलेगा। उनके साथ मुस्लिम समुदाय की चिंताएं शेयर करेगा। एक तरफ कोलकाता में मुलाकात का सिलसिला चल रहा है तो दूसरी तरफ दिल्ली में टीएमसी के बागी मुस्लिम सांसदों की सरकार के साथ बैठक हो रही है। सांसद खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान और यूसुफ पठान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र सौंपा है, जिसमें यह जिक्र है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा मस्जिदों से लाउडस्पीकर और माइक्रोफोन हटाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। मुस्लिम सांसदों ने स्पष्ट किया है कि वो ध्वनि प्रदूषण पर कानून और सर्वोच्च अदालत के दिशा निर्देशों का सम्मान करते हैं। उन्होंने गृह मंत्री से आग्रह किया है कि इन नियमों को बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष तरीके से लागू किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। हालांकि बंगाल बीजेपी और सरकार का कहना है कि किसी भी धर्मस्थल को ध्वनि प्रदूषण की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकार का कहना है कि अदालत के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठनों का तर्क है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। शुभेंदु सरकार का कहना है कि तय ध्वनि सीमा का पालन कराया जा रहा है, जबकि मुस्लिम संगठन वैज्ञानिक तरीके से ध्वनि के डेसिबल मापकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि किसी धर्म के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि मुस्लिम समुदाय का इल्जाम है कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर हटाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। सरकार का एक तर्क यह भी है कि ध्वनि प्रदूषण की शिकायतों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इसके जवाब में मुस्लिम संगठनों का कहना है कि कानून में सिर्फ ध्वनि सीमा तय की गई है, लाउडस्पीकर को हटाने की बात नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि धार्मिक स्थल की आवाज परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि अगर दबाव जारी रहा तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। विवाद इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मस्जिद कमेटियों का दावा है कि पुलिस ने उन्हें लाउडस्पीकर हटाने का मौखिक निर्देश दिया था, उनके पास कोई आधिकारिक ऑर्डर नहीं था। हालांकि सीएम इस फैसले का बचाव कर रहे हैं। दो तीन दिन से देखा जा रहा है मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम मिदनापुर अलग अलग जिला पे जो मस्जिद है उन पे जो माइक लगा हुआ है वो खोला जा रहा है। प्रशासन के तरफ ये कड़ी बांटा दिया जा रहा है कि कोई भी धर्म स्थान हो उनमें अगर माइक लगा हुआ है उनको खोलना पड़ेगा। 2020 का कोलकाता हाईकोर्ट का ऑर्डर पुलिस अमल कर रहा है पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन को लेकर। इसमें 4203 मॉक से माइक उतारा और टेम्पल से माइक उतार लिया 1096। चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, जिसको नमाज अदा करना है, अजान देना है, वो शांति से मस्जिद के भीतर बैठते रहे। माइक लगाकर हर समय ये सब तो बीजेपी का कम्युनल एजेंडा का अंश है, वही कर रहे हैं। मुसलमान लोगों को रहने नहीं देगा, मुसलमान को नाम और निशान मिटा देगा। हम तो निंदा करते हैं इसको। बगैर डेडलाइन दिए हुए, बगैर नोटिस दिए हुए, बगैर नोटिफिकेशन जारी किए हुए चंद लोगों को बुला करके उसको धमकाना, चमकाना, ये तो एक सिस्टम वाला काम नहीं है, एक तरह का गैर दस्तूरी काम है, गैर कानूनी काम है। देखिए, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये एक खिलाफ एक तरफा काम कर रहा है। पॉल्यूशन होता है तो सब रिलीजियंस के लिए होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम के लिए खिलाफ है। हम लोग शुभेंदु अधिकारी के पास जाएंगे, इसका डिमांड भी करेंगे कि ये होना नहीं चाहिए। वैसे देखिए, हमारे भारत में ना नॉइज पोल्यूशन को लेकर स्टेट वाइज कोई रैंकिंग है नहीं, लेकिन एक डेटा आपको बताना जरूरी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ग्लोबल सिटी रैंकिंग की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फ्रंटियर्स रिपोर्ट ने मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश एज अ सेकेंड नॉइजिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड उसको कहा है। 114 डेसिबल, 114 डेसिबल। और जो और सिटीज इस लिस्ट में आती हैं ग्लोबल हाई नॉइज लिस्ट में, उसमें कोलकाता, आसनसोल, दिल्ली और जयपुर शामिल। कुछ फैक्ट्स तो पता है ना, होने चाहिए। बंगाल सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में धार्मिक स्थलों में शोर शराबे से जुड़े मौजूदा नियमों को लागू करने का निर्णय लिया था।
इसके बाद राज्य पुलिस से कहा गया कि वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा तय शोर की सीमा का पालन सुनिश्चित करे। इस आदेश को प्रशासन लागू करवा रहा है। पश्चिम बंगाल में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। 5000 से ज्यादा धर्मस्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जा चुके हैं। इनमें 4203 मस्जिद और 1096 मंदिर हैं जहां से लाउडस्पीकर हटाए गए। कई मुस्लिम संगठन से जुड़े लोग शुभेंदु सरकार की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। आरोप लगाया जा रहे हैं कि पुलिस बिना लिखित आदेश के लाउडस्पीकर हटा रही है। नियमों के अनुसार रिहायशी इलाकों में दिन के समय 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल से अधिक आवाज नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने कई जिलों में मस्जिद समितियों को निर्देश दिए हैं। यह बताया गया है कि छतों पर लगे तेज आवाज वाले लाउडस्पीकर हटाकर उनकी जगह कम क्षमता वाले साउंड बॉक्स लगाए जाए। देखिए, फिक्र के लेंस से देखें तो धर्मस्थलों में लाउडस्पीकर का मुद्दा संवेदनशील है। ऐसे मसलों पर संतुलन बनाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। ध्वनि प्रदूषण रोकने के कानूनी प्रावधानों का पालन जरूरी है, लेकिन कार्रवाई पूरी तरह पारदर्शी और बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए ताकि अविश्वास और तनाव की स्थिति ना बने। सबका भरोसा कानून और सरकार पर बना रहे।